मोता पंचायत का दौरा किया और जहाँ की खासियत हुई। सर जो जितने भी मेरे सरपंच भाइयों ने डिमांड्स रखी हैं वो जेन्युइन है इनकी, और उनको बार बार रीड करना ठीक नहीं रहेगा। तो सर मेरी डिमांड्स ये है कि जो भी हमारे जितने भी, जैसे एजुकेशन की बात की इन्होंने, स्टाफ की कमी है वो हर जगह है। जिस पंचायत से मैं बिलोंग करती हूँ बांजल, तो मैं सीओ साहब से पूछना चाहती हूँ कि जितनी बार भी रैशनलाइजेशन होती है बांजल सीट के लिए भी कभी होगी या नहीं होगी, तो वो सीओ साहब मुझे बताएंगे कि उसके लिए भी कभी पोर्टल खुलेगा जहाँ वहाँ पे भी कोई टीचर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। कि वो लोग मुझे बार बार तंग करते हैं कि आप इस पंचायत से बिलोंग करते हैं, और इस पंचायत की मतलब स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सर जो लैंडस्लाइडिंग हुई उसमें हमारा एक स्कूल है ग्रिड पंचायत फतेहपुर, वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्कूल डैमेज हो गया है। वो बच्चे किसी के घर में क्लासेस लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़े से फंड्स हमें मिल जाए तो हम उस स्कूल को दीवार लगाकर स्कूल को सेव कर सकते हैं। और सर जो हमारा एक इशू ये था कि सर जो PMGSY के रोड है, तो ये जो जितने भी सरपंच ने बोला ये बिल्कुल सही बोला है। सर जब भी बारिश आती है तो लोगों की ज़मीन जाती है, जो घर जाते हैं वो सारा जो रोड की वजह से जाते हैं, क्योंकि जो रोड्स बने नहीं तो वहाँ पे नाली निकाली गई है, नहीं तो उसको अच्छी तरह से किया गया कि जहाँ से भी पानी आता है पानी की डायरेक्शन नहीं दी जाती है, उसकी वजह से लोगों की ज़मीनें भी काफ़ी बर्बाद हुई हैं और जो उनके घर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो सर एक पंचायत बांजल जो है वहाँ पे एक नवाड़ की रोड बन रही है सैलो टू ल्यूंडी, वहाँ पे ठेकेदार है उसने 3 महीने से रोड बंद करके रखी है। उन लोगों का ट्रांसफार्मर आया और 3 महीने से उन लोगों को लाइट नहीं है। मैंने जेई से भी बात की, ये से भी बात की, एक्शन से भी बात की, लेकिन उस बंदे ने रोड नहीं खोली तो नहीं खोली। लोगों ने फिर खुद जाकर वो अपने चलने का रास्ता खोला, फिर उन लोगों ने ट्रांसफार्मर लाया और वहाँ पे इंस्टॉल किया। ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने की बात आती है तो हम बड़ी वालों को बोलते हैं, वो बोलते हैं बसोली में आता है, बसोली वालों को बोलते हैं, वो बोलते हैं बड़ी में आता है। सर ये क्लियर नहीं होता है कि जो हमारा पंचायत बांजल है 2 विलेज पड़ते हैं, पंचायत बांजल और कशीड़। जो कशीड़ विलेज है वो बसोली में है या बड़ी में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाहे PHE की ले लो आप, चाहे TDD की ले लो, जो भी लाइनमैन होते हैं बसोली वालों को बोलो वो बोलते हैं बड़ी वालों को बोलो, बड़ी वालों को बोलो बोलते बसोली वालों को बोलो। हम चाहते हैं कि वो एरिया भी बड़ी में आ जाए, जो हमारा बड़ी का लाइनमैन है वही उस एरिया को देखे, तो वहाँ पे लोगों को परेशानी नहीं होगी। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमने नेटवर्क के लिए दिए थे उसमें 3-4 नेटवर्क जो है वो सैंक्शन हो गया और उसका काम भी चल रहा है। और सर एक बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि एक पंचायत भंडार के लिए भी हमने उसमें नाम डाला था और वो सर्वे करने के लिए आए हुए थी, लेकिन मुझे नहीं पता पटवारी साइड पे जाते हैं जहाँ बड़ी से बैठ के बोल देते हैं कि वहाँ पे स्टेट लैंड ही नहीं है। सर ये बहुत गलत बात है। जो भी पटवारी है जो भी उनके साथ जाते हैं वो सरपंच को बोल लीजिए, साथ में लेकर जाइए, उनको देखिए स्टेट लैंड है या नहीं है। जब हम कोई चीज़ मांगते हैं वो हमें मिल जाती है, फिर पटवारी जहाँ से लिख के दे देते हैं कि स्टेट लैंड नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि स्टेट लैंड में काफ़ी सारी बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे फूड स्टोर की बिल्डिंग बनी है, सरपंच भंडार की जहाँ पर बैठी है। इनको मैंने पूछा, ये बोलती मुझे बताया नहीं है कि वो सर्वे करने के लिए दिया, और फिर उनको पूछा हमने, वो बोल रहे हैं कि हमने पटवारी ने बोल दिया कि स्टेट लैंड नहीं है। तो मैं आपकी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि आप इन डिपार्टमेंट जितनी है इनको डायरेक्शन दे दीजिए या कि जो भी चीज़ आती है उसको कंसर्न जो सरपंच होता है या पंच होते हैं उसको साथ लेकर देखिए कि है या नहीं है। ऐसे सर लिखने से हम लोगों को भी नुकसान होता है। वो पंचायत भंडार जो है हिमाचल के साथ लगती है, वहाँ भी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर उन लोगों को भी नेटवर्क मिल जाता है वो लोग भी मतलब 4G चला पाएंगे। और सर मैं आपका एक और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल बनी है जहाँ पे 2 वार्ड सैंक्शन हो चुके हैं, NHPC वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसका टेंडर लग चुका है, हमारी बनी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और एक हमने OPD के लिए फाइल दी थी, वो भी DC साहब ने भेज दी है, इससे भी हम DC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि शायद हमारा कुछ दिनों के बाद बनी का हॉस्पिटल का नक्शा वो चेंज हो सकेगा। और सर मैं एक डिमांड आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि हर बार हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुझे पता चला था कि जहाँ पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जहाँ से सबसे पहले पोस्ट सैंक्शन करवाई जाए। जब तक पोस्ट नहीं होगी तो हमारा कोई भी डॉक्टर बनी में नहीं आएगा, तो हम चाहते हैं कि इसकी पोस्ट सैंक्शन की जाए। और सर जो बिजली की बात की जाए, जैसे BDC चेयरमैन ने बोला कि बिल की, सर ये बिल्कुल सही बात है। जिसने 15 बल्ब लगाए हैं उसको भी सेल कराया और जिसने 1 लगाया उसको भी इतना है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है सर, मीटर जो है वो लगाया जाए। लेकिन मीटर के लिए जो लोगों ने मीटर
लगाए हुए हैं उनको भी अभी तक मीटर रीडिंग उसके हिसाब से बिल नहीं मिल रहा है, क्योंकि मीटर रीडर जाता ही नहीं है, वो मीटर रीडिंग करता ही नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं वो कभी बोलते हैं इनकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हुई है, तो कुछ और बहाना लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करता है उसको कुछ दिन के लिए बनी में बैठाया जाए, ताकि जितने भी हमारे लोग हैं वो मीटर लगाकर और अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सके, क्योंकि जो उनका बसोली जाने का टाइम है वो कम बच जाएगा, और जो उनका इनकम सोर्स है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि बसोली में जाकर वो वहाँ पे रेंट पे रूम ले और वहाँ पे 1-2 दिन अपना वेस्ट करे। और सर एक मेरी डिमांड ये रहेगी, मैंने आपको पहले भी एप्लीकेशन दी थी, हमारा कॉलेज है एक बनी सरथली, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो बनी में आकर रेंट पे रहते हैं, लेकिन उनको 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है सरथली के लिए। हम चाहते हैं वहाँ के लिए एक बस सर्विस लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए। बच्ची हैं वो रोड में इतना पैदल जाना कुछ मतलब मैं सेफ नहीं समझती हूँ कि लड़कियों के लिए बड़ी से सरथली जाना, तो एक बस सर्विस लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे कॉलेज में। और सर कुछ डिमांड्स मेरे पास हैं सर, हमारी एक जोड़े माता है, तो NHPC वालों से भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो ये बोल रहे हैं कि DC के थ्रू आप लाओ तो हम जरूर वहाँ पे कर देंगे, एक डस्टबिन और लाइट इंस्टॉल चाहते हैं हम, तो ये सर मैं आपको दूंगी। और सर एक बैंक के रिलेटेड कुछ मेरा इशू है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिन्होंने PMEGP का लोन लिया सर, उनको 4-4 साल हो गए, उनकी सब्सिडी रिलीज नहीं की जा रही है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बैंक में आ रही है क्या नहीं है। वो यूथ भी आज आए हैं जहाँ पे शायद बैठे होंगे, उनको बता दिया जाए कि क्यों नहीं उनकी सब्सिडी जो है वो रिलीज की जा रही है, क्यों उनको इतना तंग किया जा रहा है। और सर एक रेगुलेशन हो रही है सर, जो डिमार्केशन की जाती है, शायद सर तहसील में हजारों की एप्लीकेशन लगी होगी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आज तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं उन लोगों को डिमार्केशन की जा रही है? क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं वो पूछते हैं, जब तहसील में जाकर तहसीलदार को पूछते हैं, तहसीलदार बोलते हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, तो पटवारी को पूछते हैं, पटवारी बोलता है 3-4 दिन के बाद आएगा। तो कितना वेट करेंगे लोग उनका सर? उन्होंने सफर लगाने के लिए जाना होता है, गरीब लोग हैं वो नीचे काम करने के लिए, यार कितना वेट करेंगे? 1 हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे या 2-3 मंथ करेंगे? उनको एक डेट फिक्स की जाए कि इस डेट को हम आएंगे, आपकी जितनी भी जमीन है वो कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। हमने तहसीलदार को फोन किया था, लेकिन मैं नहीं और सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कोई भी काम होगा, लोग बहुत परेशान है। तो मैं DC साहब का के नॉलेज में ये बोल देना चाहती हूँ कि सर आप ही जो बड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन है इसको डायरेक्शन दी जाए। जो हमारी कुठोई तक प्रॉब्लम होती है वो सर जल्दी सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो बड़ी के रिलेटेड तक प्रॉब्लम होती है वो क्यों नहीं सॉल्व होती है? क्या कमी आ रही है जो कि हमारा जो बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों लोग सफर हो रहे हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से भी ये डायरेक्शन होनी चाहिए कि जो छोटे मोटे काम है वो उसी टाइम सॉल्व होने चाहिए, ना कि लोगों को परेशान किया जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, DC साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे भी बोलते हैं सर नेक्स्ट दरबार जो है वो आप डुगुर में रखिए, क्योंकि डुगुर से भी मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि DC साहब बड़ी में 2 बार आ रही है, लेकिन डुगुर में नहीं आई। कुछ सरपंच